सबको जय यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना का परिवार फिर से आप सबों का आज की इस आराधना प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से हम सभी प्रार्थना का परिवार के भाई बहन मिलकर, साथ में हमारी अगुआ प्रभु की दास सिस्टर एस्थर, प्रभु के दास भाई राज, आप सबों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा है आप सभी ईश्वर की कृपा से सकुशल हैं और ईश्वर के प्रेम में बने हुए हैं। ईश्वर जिसकी अनुग्रह हम सबों पर है, जिसने हमें इस संसार में से अपनी नाम की महिमा के लिए चुन लिया है, वो ईश्वर हम सबों के जीवन में भरपूरी की आशीष को देता है और वह हमें हमारे जीवन को उन्नत करना चाहता है, आशीषित करना चाहता है। इसके लिए वह हर दिन हमें अपने पास अपने उपस्थिति में लेकर आता है कि हम उसे एक शिष्य के समान सुने, उसके बातों को सीखें, उसके मार्ग को जानें और उसके मार्ग पर चलें। वह जहाँ हमें लेकर जाना चाहता है, जिस आशीष को हमारे जीवन में वो देना चाहता है, वो इस संसारिक आशीष से बढ़कर है जो इस संसार से लोग पाते हैं। तो आइए, जब प्रभु ने हमें इस संसार में से अपनी नाम की महिमा के लिए चुना है और वो हमें निरंतर अपने मार्ग पर लिए चल रहा है, तो हम साथ मिलके उस जीवित परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी महिमा गाएं, उसका धन्यवाद करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं। तो आज की इस आराधना प्रार्थना में मैं हूँ भाई भूषण, साथ में मेरे दाहिनी ओर हैं भाई रोहित हैं और बाईं ओर है भाई सुमित। आज की इस आराधना प्रार्थना में आरंभिक प्रार्थना करेंगे भाई रोहित और आराधना में अगुवाई भाई रोहित और मैं करूँगा। वचनों को मैं पढ़ूँगा और वचनों की उद्घोषणा और अंतिम विशेष आशीष की प्रार्थना होगी प्रभु के दास भाई राज के माध्यम से। तो आइए हम सभी मिलकर बड़े आनंद के साथ प्रभु का जय जयकार करें, प्रभु के नाम को ऊँचा उठाएं और आज के दिन में प्रभु जो अपने दास अपने बेटे के माध्यम से हमें जो बातें सिखलाना चाहते हैं और जो आशीष हम सबों को देना चाहते हैं, उन सारे आशीषों को, उन हर एक बातों को हम सभी ग्रहण कर पाएँ। तो आइए हम इस आराधना प्रार्थना में आगे बढ़ें। आइए इस घड़ी हम आराधना में प्रवेश करेंगे। इस घड़ी हम सच्चे मन सच्चे हृदय से ईश्वर के निकट आएंगे। इस घड़ी हम अपने हृदयों में उस ईश्वर के प्रेम को महसूस करेंगे, जिस ईश्वर ने आज के इस दिन में हमें नया जीवन दिया और साथ ही उस ईश्वर ने हमारे नाम को पुकार कर इस घड़ी हमें अपने सानिध्य में बुलाया है। यह ईश्वर की अपार कृपा है हमारे जीवन में कि आज हम उनके सानिध्य में पाए जाते हैं। ईश्वर ने हम सबों को चुना है कि वो अपनी महिमा को हमारे जीवन में प्रकट करें। उस ईश्वर को इस घड़ी धन्यवाद देने का समय है। उस ईश्वर को इस घड़ी सच्चे हृदय से पुकारने का समय है। उसकी स्तुति, उसकी आराधना करने का समय है। इस घड़ी हम सारे मन, सारे आत्मा, सारे हृदय के साथ उसके निकट आए और उसे पुकारें। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। प्रभु इस घड़ी हम सबों को नाम लेकर अपने पास बुलाने के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु हम तो भटके थे, प्रभु आपने हमें उस भटकाव से खींचकर अपने पास बुला लाया प्रभु और नया जीवन दिया प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम इस घड़ी आभारी हृदय से प्रभु आपके निकट आते हैं और प्रभु इस घड़ी हम अपने आप को इस घड़ी आपके हाथों में समर्पित करते हुए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हम सबों को चुना प्रभु। हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं थी प्रभु कि आप हमारा चुनाव करें प्रभु। आपके इस चुनाव के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें आत्मा में नया जीवन दिया है प्रभु। आपने हमारे जीवन को बदला है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु।
आदि अनंत काल से आप हमसे प्रेम करते आए हैं प्रभु। जब हम माता के गर्भ में रचे जा रहे थे प्रभु, उसी वक्त आपने हमारे ऊपर में चित्त लगाया, उसी वक्त से आपने हमें संभाला है प्रभु। और आज तक प्रभु आप हमें संभालते आए हैं। हर खतरे, हर बुराई, हर बीमारी, हर लाचारी से आप हमें बचाते आए हैं प्रभु, निकालते आए हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके इस अतुलनीय प्रेम के लिए प्रभु, कि हम आपकी दृष्टि में मूल्यवान हैं, महत्व है। आप हमसे प्रेम करते हैं प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। तेरे इस अतुलनीय प्रेम के लिए प्रभु हम लाखों लाखों बार अपने हृदय को, अपने मुख को खोलते हुए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने कहा प्रभु, चाहे पहाड़ टल जाए, पहाड़ियां डवाडोल हो जाए, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा, तेरे लिए मेरा शांति विधान डवाडोल नहीं होगा। आपके सद्भुत प्रेम के लिए जो हमारे ऊपर में बनी रहती है प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं। जीवन के हर क्षण में प्रभु आपने हमारा साथ दिया है, हमारे हाथों को पकड़कर प्रभु आपने हमें हर खतरे, हर बुराई से निकाला है प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारी एक एक छोटी बड़ी जरूरतों का आपने ख्याल रखा है प्रभु, हमें कभी निराश और लज्जित नहीं होने दिया है प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस घड़ी प्रभु हम प्रभु आपके निकट आते हैं, इस घड़ी हम आपको पुकारते हैं, आपकी स्तुति, आपकी आराधना करते हैं प्रभु। फिर से आज हम तेरी अधिकार को, नियंत्रण को हम अपने जीवन में, अपने जीवन से जुड़े एक एक लोगों के जीवन में चाहते हैं प्रभु। आइए यीशु, इस घड़ी हम सबों को अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए प्रभु, कि हम इस घड़ी तेरे आत्मा में होकर तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा करने वाले हो पाए प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं और इस घड़ी को प्रभु, इस समय को, इस आराधना, इस प्रार्थना को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, समर्पित करते हैं। आइए पिता, इस घड़ी हम पर छा जाइए प्रभु, यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, इसे सुनिए और स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए इस घड़ी जिस नाम से हमें उद्धार मिलता है, मुक्ति मिलती है, बरकत मिलता है, आशीष मिलती है, उस नाम को इस घड़ी हम आनंद के साथ ऊंचा उठाते हुए इस घड़ी हम प्रभु की महिमा, प्रभु की आराधना करेंगे। हो सबसे है आला, सबसे निराला, हो सबसे है आला, सबसे निराला, यीशु जुड़ा तेरा नाम, यहोवा तेरा नाम, सबसे आला है। आला है, 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 यहोवा तेरा नाम सबसे आला है, यहोवा तेरा नाम सबसे आला है। वो सबसे है आला, सबसे निराला, सबसे है आला, सबसे निराला, वो सबसे है
सबसे निराला, सबसे है आला, सबसे निराला। यीशु जुदा तेरा नाम, यहोवा तेरा नाम सबसे आला है, यहोवा तेरा नाम सबसे आला है। यीशु मेरी रोशनी है, यीशु मेरा नूर है, यीशु मेरी रोशनी है, यीशु मेरा नूर है। अंधेरों के बीच में भी उसका ही सहूर है, अंधेरों के बीच में भी उसका ही सहूर है। यीशु मेरी रोशनी है, यीशु मेरा नूर है, यीशु मेरी रोशनी है, यीशु मेरा नूर है। अंधेरों के बीच में भी उसका ही सहूर है, अंधेरों के बीच में भी उसका ही सहूर है। रूह का मकान सबसे आला है, रूह का मकान सबसे आला है, 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 आला है। यहोवा तेरा नाम सबसे आला है, यहोवा तेरा नाम सबसे आला है। दुखियों का यीशु, यीशु पीड़ितों का यीशु है, दुखियों का यीशु, यीशु पीड़ितों का यीशु है। वो गड्ढे में गिरे गुनहगारों का भी यीशु है, वो गड्ढे में गिरे गुनहगारों का भी यीशु है। दुखियों का यीशु, यीशु पीड़ितों का यीशु है, दुखियों का यीशु, यीशु पीड़ितों का यीशु है। वो गड्ढे में गिरे गुनहगारों का भी यीशु है, वो गड्ढे में गिरे गुनहगारों का भी यीशु है। उसका इंतजाम सबसे आला है, उसका इंतजाम सबसे आला है, 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 आला है। यहोवा तेरा नाम सबसे आला है, यहोवा तेरा नाम सबसे आला है। बुलाने वाला यीशु है, संभालने वाला यीशु है, बुलाने वाला यीशु है, संभालने वाला यीशु है। वो अपने वचन पे चलाने वाला यीशु है, वो अपने वचन पे चलाने वाला यीशु है। बुलाने वाला यीशु है, संभालने वाला यीशु है, बुलाने वाला यीशु है, संभालने वाला यीशु है। वो अपने वचन पे चलाने वाला यीशु है, वो अपने वचन पे चलाने वाला यीशु है। यीशु का जो दान सबसे आला है, यीशु का जो दान सबसे आला है, 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 आला। यहोवा तेरा नाम
सबसे आला है। यहोवा तेरा नाम सबसे आला है। वो सबसे है आला, सबसे निराला, सबसे है आला, सबसे निराला। वो सबसे है आला, सबसे निराला, सबसे है आला, सबसे निराला। यीशु जुदा तेरा नाम, यहोवा तेरा नाम सबसे आला है। यहोवा तेरा नाम सबसे आला है। सबसे पावन है, सबसे पावन है, सबसे मीठा है, सबसे मीठा है, सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा है, सबसे आला है, सबसे आला है। आइए हम फिर से उस जीवित परमेश्वर की स्तुति गाएं, उसकी महिमा गाएं, जिसके विषय में वचन कहता है कि हमारा ईश्वर, हमारा प्रभु एक भस्म करने वाला ईश्वर है। तो आइए इस घड़ी उस ईश्वर से कहें कि हमारे जीवन में जो भी नकारात्मक बातें हैं, बुराइयां हैं, अंधकार की शक्तियां हैं, दुर्बलताएं हैं, कमजोरियां हैं, प्रभु से कहें कि प्रभु आज वो अग्नि भेज, जैसे आपने मूसा के समय भेजा, एलिया के समय भेजा और उस अग्नि के माध्यम से आपने अद्भुत कार्य दिखलाए, अपनी उपस्थिति को दर्शाया। तो प्रभु आज हमारे जीवन में उस अग्नि के माध्यम से अद्भुत कार्य करे, जीवन की दुर्बलताओं, कमजोरियों, अंधकार की शक्तियों को प्रभु दूर करे। तो आइए हम आनंद के साथ, बड़े विश्वास के साथ उचित परमेश्वर को पुकारें। भेज अग्नि भेज अग्नि
अग्नि हो ऐसी पाक खुदाया, पाप सभी जल जाए। अग्नि हो ऐसी पाक खुदाया, पाप सभी जल जाए। सोना जैसे भट्टी में ढलता, वैसे हम ढल जाए। सोना जैसे भट्टी में ढलता, वैसे हम ढल जाए। वैसे हम ढल जाए, वैसे हम ढल जाए। वैसे हम ढल जाए, वैसे हम ढल जाए। फिर से वो अग्नि में, फिर से वो अग्नि में, फिर से वो अग्नि में, फिर से वो अग्नि में। भेजे अग्नि रूहे पाक की, अग्नि में, अग्नि में। भेजे अग्नि रूहे पाक की, अग्नि में, अग्नि में। भेजे अग्नि में, भेजे अग्नि में। भेजे अग्नि में, भेजे अग्नि में। अग्नि के अंदर मूसा को चेहरा था दिखलाया। अग्नि के अंदर मूसा को चेहरा था दिखलाया। पाक यहोवा नाम है मेरा, उसको था बतलाया। पाक यहोवा नाम है मेरा, उसको था बतलाया। उसको था बतलाया, उसको था बतलाया। उसको था बतलाया, उसको था बतलाया। आज वो अग्नि में, आज वो अग्नि में, आज वो अग्नि में, आज वो अग्नि में। भेजे अग्नि रूहे पाक की, अग्नि में, अग्नि में। भेजे अग्नि रूहे पाक की, अग्नि में, अग्नि में। भेजे अग्नि में, भेजे अग्नि में। भेजे अग्नि में, भेजे अग्नि में। एलिया की कुर्बानी को तूने अग्नि से जैसे जलाया। एलिया की कुर्बानी को तूने अग्नि से जैसे जलाया। नबी तेरे ने झूठे लोगों को था मार मिटाया। नबी तेरे ने झूठे लोगों को था मार मिटाया। उनको था मार मिटाया, उनको था मार मिटाया, उनको था मार मिटाया।
अग्नि में, वही 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 अग्नि में। भेज अग्नि रूहे पाक की अग्नि में, अग्नि में, भेज अग्नि रोए पाक की अग्नि भेज अग्नि भेज। भेज अग्नि रूहे पाक की अग्नि में, अग्नि में, भेज अग्नि रोए पाक की अग्नि भेज अग्नि भेज। भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि में, भेज अग्नि में, भेज अग्नि में, भेज अग्नि में। फिर से वो अग्नि में, भेज अग्नि में, फिर से वो अग्नि में, भेज अग्नि में, भेज अग्नि में, भेज अग्नि में। भेज अग्नि में। हे सामर्थ्य यीशु, हे भस्म करने वाले यीशु, हमारे जीवन के उन हरेक नकारात्मक बातों को, अंधकार की शक्तियों को जो हमारे जीवन में कार्य करना चाहते हैं, हे पिता, उन्हें यीशु नाम में मिटा डाल, भस्म कर दे और हमें अपने योग्य बना पिता, कि हम सब सदैव आपकी उपस्थिति में होने वाले पाएं और आपके नाम को सदैव ऊंचा उठाने वाले हो पाए। हम धन्यवाद के साथ इस आराधना, इस प्रार्थना को यीशु नाम में आपको चढ़ाते हैं। सुनकर आनंद से अपने स्वर के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम आज के लिए ठहराए गए वचन को सुनेंगे, जिसे प्रभु ने हमें अपनी बेटी, अपनी दासी, हमारी अगुआ सिस्टर एस्तर के माध्यम से दिया है। आज के लिए 2 वचन दिए गए हैं। पहला वचन है व्यवस्था विवरण, जिसे विधि विवरण ग्रंथ भी कहते हैं, अध्याय 1 पद संख्या 11 और 25 से लेकर 21 से लेकर 25 तक। वचन ऐसा कहता है, तुम्हारे पूर्वजों का ईश्वर प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार तुम्हारी संख्या 1000 गुना बढ़ाए और तुम्हें आशीर्वाद दे। देखो, प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हें यह देश दे दिया है। उधर जाओ, उसे अपने अधिकार में लो, जैसा प्रभु तुम्हारे पूर्वजों के ईश्वर ने तुम्हें आदेश दिया है। तुम ना तो डरो और ना हताश हो। तब तुम सब ने मेरे पास आकर कहा, हम अपने आगे अपने आदमियों को भेजे, वे हमारे लिए उस देश का निरीक्षण करें और हमें उस मार्ग के विषय में बताएं जिससे होकर हमें वहां जाना होगा, और उन नगरों के विषय में भी जो हमारे मार्ग में पड़ेंगे। यह प्रस्ताव मुझे उचित लगा, इसलिए मैंने तुम लोगों में से 12 पुरुषों को प्रत्येक कुल से एक पुरुष को चुना। वे चले गए और पहाड़ी प्रदेश पार कर एस्कोल घाटी में पहुँचे और उन्होंने उसका भेद लिया। उन्होंने उस देश के फल लाकर हमें दिए और हमें बतलाया कि वह देश रमणीय है, जिसे प्रभु हमें देने वाला है। और दूसरा वचन है इब्रानियों के नाम संत पौलुस प्रेरित का पत्र, अध्याय 12 पद संख्या 26 से लेकर 29। उस समय उसकी वाणी ने पृथ्वी को हिला दिया, किंतु अब वह यह घोषित करता है, मैं एक बार और ना केवल पृथ्वी को बल्कि स्वर्ग को भी हिलाऊंगा। एक बार और
इन शब्दों से यह संकेत मिलता है कि सृष्टि की जो चीज़ें हिलाई जाएंगी वे नष्ट हो जाएंगी और जो नहीं हिलाई जाएंगी वे बनी रहेंगी। हमें जो राज्य मिला है वह नहीं हिलाया जा सकता, इसलिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते रहें और उसकी इच्छा अनुसार भक्ति एवं श्रद्धा के साथ उसकी सेवा करते रहें, क्योंकि हमारा ईश्वर भस्म कर देने वाली अग्नि है। यहाँ तक यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सबको जय यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन से जोड़ दिया। धन्यवाद प्रार्थना तो परिवार के लिए, ऐसी जितनी संस्थाएं हैं, सेवकाई है, चर्च है, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद। धन्यवाद सिस्टर एस्थर के लिए और विश्व में जितने तेरे दास दासी हैं उन सब के लिए तेरा धन्यवाद कि पिता गर्भ से लेकर अब तक तूने हमें संभाला, हमारी छोटी से लेकर बड़ी सारी ज़रूरतों को तूने साई खत्ते खोल के पूर्ण किया। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। तू जानता है कि मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन मैं जानता हूँ कि जो मुझे बल देता उसके सामर्थ्य से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो प्रभु जिस उद्देश्य के तहत तू आज हम सबको इकट्ठा किया, उस उद्देश्य को पूर्ण कर, वचन को समझने में और समझाने में हमारी मदद कर। जो भी डिस्टर्बेंस की बातें हैं, जो भी रुकावट की बातें हैं, वो सब यीशु के नाम से दूर करते हैं। और धन्यवाद की प्रार्थना प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। दो वचन मिला जिस पे आज हम मनन चिंतन करेंगे। पहला व्यवस्था विवरण 1 का 11, 21 से 25 और इब्रानियों 12, 26 से 29। तुम्हारे पितरों का परमेश्वर तुमको 1000 गुना और भी बढ़ाए और अपने वचन के अनुसार तुमको आशीष भी देता रहे। देखो, उस देश को तुम्हारे परमेश्वर यहोवा तुम्हारे सामने कर देता है, इसलिए अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस पर चढ़ो और अपने अधिकार में ले लो। ना तो तुम डरो, ना तुम्हारा मन कच्चा हो, और तुम सब मेरे पास आकर कहने लगे हम अपने आगे पुरुष को भेज देंगे जो उस देश का पता लगाकर हमको यह संदेश दे कि यह कौन से मार्ग से होकर चलना होगा और किस नगर में प्रवेश करना होगा। इस बात से प्रसन्न होकर मैंने तुम में से 12 पुरुष और गोत्र के पीछे एक पुरुष चुन लिया, और वे पहाड़ पर चढ़ गए और यस्केल नामक नाले को पहुंचकर उस देश का भेद लिया, और उस देश के फलों में से कुछ हाथ में लेकर हमारे पास आए और हमको यह संदेश दिया कि जो देश हमारा परमेश्वर यहोवा हमको देता है वो अच्छा है। उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, और अब उसने ये प्रतिज्ञा की है कि एक बार फिर मैंने केवल पृथ्वी को वरन आकाश को भी हिला दूंगा। और यह वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तु हिलाई जाती है वह सृजी हुई वस्तुएं होने के कारण टल जाएगी, ताकि जो वस्तु हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी रहे। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं है कृतज्ञ हों
और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वो प्रसन्न होता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। देखिए, मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि बाइबल पढ़ लिया कीजिए। वो मैं इसलिए कहता हूँ कि आपके जीवन में जो भी समस्या है उसका समाधान कहाँ है? कहाँ है? बाइबल में। लेकिन समाधान हम लोग कहीं और ढूंढते हैं। मैं एक और बात बताऊं कि आपके जीवन के समस्याओं का समाधान बाइबल में है और आप ही के परिवार में भी है। ये बात नहीं समझ में आई ना? आज के वचन में जो पहला वचन है वो साफ साफ ये कहता है, विधि विवरण जिसे व्यवस्था विवरण भी कहते हैं, 1:11। मैं चाहूंगा भूषण भाई फिर से पढ़ें उसको। तुम्हारे पितरों का परमेश्वर तुमको 1000 गुना और भी बढ़ाए और अपने वचन के अनुसार तुमको आशीष भी देता रहे। तुम्हारे पितरों का परमेश्वर तुमको 1000 गुना और भी बढ़ाए और अपने वचन के अनुसार तुमको आशीष भी देता रहे। ये घटना मूसा के समय की है और मूसा यहाँ से अपना कार्यकाल समाप्त करने पे थे और हैंड ओवर की स्थिति में आ गए थे। हैंड ओवर मतलब कि अब अपने सामने लोगों को तैयार कर रहे थे। हर एक अच्छा व्यक्ति अपने बाद के लोगों को तैयार करके जाता है, लेकिन स्वार्थी लोग ऐसा नहीं करता। स्वार्थी लोग सिर्फ अपने आप को बड़ा करने में लगा रहता है, लेकिन जो ईश्वरीय भय और ईश्वरीय स्वभाव को जीने वाले लोग हैं वो नेक्स्ट जनरेशन को तैयार करता है, उसको समझाएगा, बुझाएगा, तैयार करेगा, क्योंकि उसको पता है कि मैं नहीं रहूँगा तब भी यहाँ चलना है और वही चले जो मेरे रहने पे चले। मैंने भूषण भाई को कहा कि हम लोग बाइबल लेके साथ में बैठते हैं, जिसमें जो प्रचारक भाई बंधु होंगे वो रहेंगे और सप्ताह में 2 दिन हम लोग बाइबल पे मनन चिंतन करेंगे। प्रभु जो मुझे शब्द देगा मैं आपको दूंगा और जो आपको शब्द देगा वो आप मुझे देना। फिर सप्ताह में 1 दिन ऐसा होगा जो आराधना टीम के साथ में बैठूंगा। बहुत सारे हमारे आराधना टीम के बच्चे हैं जो बहुत अच्छा लिखते हैं पवित्र आत्मा की प्रेरणा से, लेकिन वो गाना उनके पास अधूरा है। तो जब हम साथ में बैठेंगे तो हो सकता है कि वो गाना पूरा हो जाए और प्रार्थना उद्धार परिवार को नया नया आराधना का गीत मिलने लगे। इससे क्या लाभ होगा? अगर कल के डेट में मैं यहाँ ना रहूँ किसी काम की वजह से या किसी वजह से, तो बच्चे भी इस आराधनालय को वैसे ही संभालें जैसे मैं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से संभालता हूँ। मेरा अपना ये मानना है। टीम का मतलब यही होता है। टीम का मतलब होता है छोड़ देना। अपने टीम को तैयार कीजिए और उसके ऊपर छोड़ दीजिए ताकि भविष्य में वो आपके लिए काम कर सके। जितने लोग टीम वर्क करना नहीं जानते हैं, एक खास समय के बाद वो बर्बाद हो जाते हैं। कुछ दिन तक वो बहुत तरक्की करेंगे, लेकिन उसके बाद वो क्या हो जाते हैं? बर्बाद हो जाते हैं। उनको लगता है कि हम अकेले राइज कर जाएंगे, हम अकेले आगे बढ़ जाएंगे। कुछ लिमिट तक वो आगे बढ़ेंगे, लेकिन बहुत बड़ी कामयाबी बिना टीम के नहीं हो सकती है, बिना एकता के नहीं हो सकती है, बिना टीम वर्क के नहीं हो सकती है। और जिस भी लीडर को ये गुण है कि वो सामने वाले को जगह नहीं दे या सामने वाले को वो आगे नहीं बढ़ने दे, तो इसका मतलब कि वो लीडर कमज़ोर है। क्या है वो कमज़ोर है। उसको डर है कि उसकी कुर्सी छिन जाएगी। लेकिन जो लीडर
या मुखिया है वो अगर ये बात जानता है कि मेरी कुर्सी इनसे छीनने वाली नहीं है तो वो सामने को सिखाएगा। इसका मतलब कि वो नीडर है कि मेरा कुर्सी इनसे छीनने वाला नहीं है, चाहे ये जितने भी आगे बढ़ जाएं मेरा ये कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। ये आगे बढ़ेंगे तो हम भी आगे बढ़ेंगे। लेकिन जिसको मुफ्त में मिल गया हो कुर्सी, किसी का छीन लिया हो कूटनीति करके, राजनीति करके, या गलती से उस कुर्सी पे बैठ गया, उसको बड़ा डर लगता कि कभी भी जाएगी। तो वो व्यक्ति क्या करता है कि सामने अपने जूनियर को सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि पता है कि जूनियर अगर मेरे से बेहतर हो गया तो सबसे पहले कुर्सी किसकी जाएगी? मेरी जाएगी। ये समस्या, ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि प्रभु ने कहा मूसा से कि इनको कह कि तुम्हारे पितरों का परमेश्वर तुमको 1000 गुना और बढ़ाए और अपने वचन के अनुसार तुम्हें आशीष भी देता रहे। 21, देखो उस देश को तुम्हारे परमेश्वर यहोवा तुम्हारे सामने कर देता है, इसलिए अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस पर चढ़ो और उसे अपने अधिकार में ले लो, ना तो तुम डरो और ना तुम्हारा मन कचाओ। प्रभु ने कहा मूसा के माध्यम से अपने बच्चों से कि मैं तुमको आशीषित करूंगा, तुम आगे बढ़ो और आगे बढ़ो और कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ो, डरो नहीं, परेशान नहीं हो। जब हम लोग किसी को कहते हैं कि आपकी नौकरी होने वाली है तो वो बहुत कॉन्फिडेंस से आगे नहीं बढ़ता, या हम लोग कहते हैं कि आपके जीवन की समस्याओं का समाधान हो जाएगा तो उसको कॉन्फिडेंस नहीं होता। कॉन्फिडेंस नहीं होने के पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि वो किसी के अधिकार को स्वीकार करना, समझिएगा, चूंकि थोड़ा थोड़ा ना गहरे प्रचार को भी ध्यान देना चाहिए। बहुत मस्ती मजाक वाला प्रचार सुनने का आदत हो गया, प्रार्थना होता है परिवार के बच्चों को, थोड़ा सीरियसली भी प्रचार सुना कीजिए। वही बच्चे आज परेशानी में हैं जो अपने लीडर की बात नहीं सुनते। लीडर मतलब वो अपने मम्मी पापा की बात नहीं सुन रहा है, अपने भाई बहन की बात नहीं सुन रहा है, किसी अगुआ की बात नहीं सुन रहा है, किसी टीचर की बात नहीं सुन रहा है। मतलब जो भी उसका सुपर है, मतलब जो भी उसका सीनियर है, चाहे वो रिश्ता में जो हो, उसके अधिकार को वो स्वीकार नहीं करता। तो जब वो उसके अधिकार को वो स्वीकार नहीं करता है तो उसके जीवन में समस्याएं बचपन से ही शुरू हो जाती है, और ना चाहते हुए भी वो किसी मुकाम पे पहुंच नहीं पाता। मूसा ने जब वहां लोगों को कहा कि आपको प्रतिज्ञा देश पहुंच जाना है और उसको अपने अधिकार में ले लेना है, वहां आपको किसी चीज की समस्या नहीं होगी, तुरंत ये लोग क्या किए? वहां किसको भेज दिए? उसके पहले मूसा एक काम किया था कि मूसा इन लोगों को बोला कि सबसे पहले आप लोग अपनी समस्याओं का समाधान खुद करना सीखिए। हालेलुया! क्या करना सीखिए? अपनी समस्याओं का समाधान खुद करना सीखिए। हर बात के लिए मेरे पास मत आइए जब तक वो सॉल्व ना हो जाए। मतलब बहुत सारी समस्याएं आपके पास ऐसी होगी जो आपसे सॉल्व नहीं होगी, उसके लिए आइए, लेकिन जो सॉर्ट आउट हो जाता है उसको सॉर्ट आउट करने का प्रयास कीजिए। मूसा ने क्या किया? मूसा ने छोटे छोटे समूह में ग्रुप को बांट दिया। बांटा, छोटे छोटे समूह में ग्रुप को बांट दिया। लिखता है 12, पढ़िए। परंतु तुम्हारे झंझट और बोझ और झगड़े रगड़े को मैं अकेला कहाँ तक सह सकता हूँ।
मूसा अकेला इनके झगड़े रगड़े को सह सकता था कि नहीं सह सकता था? सह सकता था। इतने दिन से सही रहा था वो, इतने दिन से उन सारे प्रॉब्लम को वो सॉर्ट आउट कर ही रहा था। मूसा जब इन लोगों को फिरौन के पास से लेके आया, उस समय से लेके अब तक इनका किचकिच सही रहा था। छोटी छोटी समस्याओं पे, बड़ी समस्याओं पे सब कुछ वो कर ही रहा था। आप देखिएगा कि घर में हमारे बच्चे होते हैं तो 6, 7, 8, 9 के बाद जो फादर फिगर है वो एक बात कहने लगता है, अपना काम खुद से करो। क्यों कहता है वो? क्या वो अब उसका काम नहीं कर सकता? कर सकता है। उसकी माँ अभी भी उसका काम कर सकती है, उसके पिता अभी भी उसका काम कर सकते हैं, लेकिन वो चाहता है कि अब ये अपने ऊपर इंडिपेंडेंट हो जाए। तो जो बच्चों का पहले हम डायपर बदल सकते हैं, खाना खिला सकते हैं, नहला सकते हैं, वो जब 5th में जाएं, 4th में जाए तो हम कर नहीं सकते हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अगर अभी भी हम करते रहें तो ये अपने पैर पे खड़े नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए हम लोग ये कहते हैं कि हम लोग नहीं करेंगे, अब लोग तुम अपना काम खुद से करो। मूसा भी कह रहा था कि तुम्हारे झगड़े रगड़े और झंझट से मैं थक गया हूं, तुम लोग अपना अपना सलटो, इसके लिए मैं तुमको उपाय बताता हूं। और उसने क्या किया? 15, इसलिए मैंने तुम्हारे गोत्रों के मुख्य पुरुषों को, जो बुद्धिमान और प्रसिद्ध पुरुष थे, चुनकर तुम पर मुख्य नियुक्त किया, अर्थात 1000, 100, 50 और 10 के ऊपर प्रधान, और तुम्हारे गोत्रों के सरदार भी नियुक्त किए। 1000 पे ध्यान दीजिएगा, इस बात को, बहुत अहम वचन है। लिखता है, इसलिए मैंने तुम्हारे गोत्रों के मुख्य पुरुष को, जो बुद्धिमान और प्रसिद्ध हैं। आपके परिवार में भी 5 आदमी में से 1 आदमी ऐसा होगा जो बुद्धिमान होगा, हाँ या नहीं? आपके मोहल्ले में भी 50 आदमी में ऐसा होगा, एक बुद्धिमान होगा। आप जहां स्कूल कॉलेज में हैं, जहां अगुवाई में हैं, जहां चर्च में हैं, कोई एक ऐसा होगा जो प्रभु से प्रज्ञा से भरा होगा। लेकिन आप उसको अपने ईगो की वजह से, अपने सेल्फ रेस्पेक्ट की वजह से, अपने आप को बड़ा करने की वजह से उसकी बात सुनने को तैयार नहीं। हर आदमी का अपना अपना अभिषेक होता है। कुछ आदमी कुछ विशेष काम के लिए ही पृथ्वी पे आया है, उसको आप गिरा नहीं सकते, उसको आप झुका नहीं सकते, और उसके बगैर आप कहीं जा भी नहीं सकते। तो मूसा ने कहा कि मैं तुम्हारे झगड़े और रगड़े से परेशान हो गया हूं, इसके लिए मैंने कुछ योजना बनाई है। तुम्हारे ही अंदर जो बुद्धिमान पुरुष और प्रसिद्ध है, पॉपुलर है। पॉपुलरिटी हमारी कब होती है? जब हमारे द्वारा कार्य किया जाता है, दूसरे को के समस्याओं का समाधान किया जाता है, या किसी भी प्रकार से हम जब दूसरे के काम आने लगते हैं तो हम प्रसिद्ध हो जाते हैं। राइट? क्या भूषण भाई? तो मूसा चूंकि बहुत समय से इन टीम के साथ चल रहा था, तो उसमें से कुछ ना कुछ ऐसे लोग होंगे जो परिस्थितियां विपरीत हो रही होगी तो मूसा के साथ खड़े हो जाते होंगे। तो मूसा ने वैसे वैसे बुद्धिमान लोगों को और प्रसिद्ध लोगों को, जो जिस लायक था, जो थोड़ा प्रसिद्ध था उसको 10 पे, जो ज़्यादा प्रसिद्ध था उसको 20 पे, उससे जो ज़्यादा प्रसिद्ध था उसको 30 पे, जैसे जैसे जिसकी बुद्धिमान जितना ज़्यादा बुद्धिमान था उसको उतने बड़े संख्या के ऊपर बैठा दिया। मैंने आपको पहले ही ये वचन में कहा है कि अगर आज हम किसी के अधिकार को स्वीकार नहीं कर सकते हैं तो हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं हो सकता। चूंकि बिना चरवाहे के, बिना लीडर के, बिना कैप्टन के हम कहीं कहीं जा ही नहीं सकते, बिना मुखिया के हम कहीं नहीं जा सकते। और हमारे परिवार में एक अजीब बात यह है कि हमारे मुखिया भी आज बहुत कमजोर हैं। शराब पी के मेरा मुखिया सोया हुआ है, उस घर का क्या होगा? मुखिया ही शराब पिए हुए है ना।
और जो दूसरा मुखिया बन रहा है वो अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहा है, वो परिवार के लिए काम नहीं कर रहा। अगर किसी परिवार में मुखिया सही है तो वहां के जूनियर उस मुखिया की बात मानने को तैयार नहीं है। मूसा ने जब ये बात कही कि आप लोग आगे बढ़ें और प्रतिज्ञा देश को चुने, इन्होंने तुरंत ये एक काम किया कि इनके जो 12 लोग का एक टीम बना। पढ़िए 22। और तुम सब मेरे पास आकर कहने लगे, हम अपने आगे पुरुषों को भेज देंगे जो उस देश का पता लगाकर हमको यह संदेश दें कि कौन से मार्ग से होकर चलना होगा और किस नगर में प्रवेश करना होगा। 23। इस बात से प्रसन्न होकर मैंने तुम में से 12 पुरुष अर्थात गोत्र पीछे एक पुरुष चुन लिया। हर गोत्र मतलब हर एक जाति। गोत्र समझते हैं आप लोग? नहीं समझते। गोत्र समझना चाहिए, है ना। गोत्र की समझ तब होगी जब आप लोग जाति की समझ रखिएगा, और जाति में भी एक गोत्र होता है ना। गोत्र के अनुसार उसका रीति रिवाज सिस्टम होता है। वो गोत्र हर एक परिवेश पे थोड़े थोड़े समय के बाद बदल जाता है ना। तो गोत्र के अनुसार एक लीडर मुखिया वो चुना और उसको भेज दिया कि जाइए और आप इन लोगों को मेरे कहने से नहीं, प्रभु के कहने से नहीं, आप अपनी आंखों से देख के आइए कि क्या जहां इन लोगों को भेजा जा रहा है वो एक्चुअल कंडीशन वही है। गोत्र के जो लीडर थे वहां गए और प्रूफ के लिए वहां से एक फल भी लेके आए और इन लोगों को दिखा दिया। हम इंसान लोग हैं, आत्मिक बातों को समझने में हमें टाइम लगती है, लेकिन सांसारिक बातों को अगर हमें प्रूफ मिले तो हम तुरंत मान लेते हैं। मूसा कह रहे थे वहां कि जाओ और उसको अपने अधिकार में लो, लेकिन इन लोगों को रास्ता नहीं पता था, तो ये लोग किसी को भेजना चाहता था, तो मूसा इन्हीं लोग के गोत्र में से 12 आदमी को चुन के लीडर बना के भेज दिया, और वो लोग गया और आया और फल भी लेके आए, इन लोगों को दिखाया, और ये लोग वहां पहुंचने का काम शुरू कर दिया। क्या था? जो भी लोग वहां गया था वो कौन हो गए? अब लीडर हो गए। उन्होंने जो देखा वो झूठ भी बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? पीछे के टीम के लोग क्या किया? उस पर ट्रस्ट किया ना भूषण। हमारे फैमिली में आज ट्रस्ट है एक दूसरे पे? नहीं है। हम अपने पिता पे ट्रस्ट नहीं करते, अपनी मां पे ट्रस्ट नहीं करते, अपनी बहन पे ट्रस्ट नहीं करते, अपने हस्बैंड पे ट्रस्ट नहीं करते। यूनिटी तो है ही नहीं। जहां टीम वर्क है वहां टीम वर्क में यूनिटी नहीं है, और यूनिटी नहीं रहने की वजह से हमारे अंदर डर घुसता है, और जब डर घुसेगा तो हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। तो अगर हमको बोला भी जा रहा है कि आप ये काम करने जाइएगा, तो आपको पहले शैतान ये डराएगा कि आपके साथ तो कोई खड़ा ही नहीं, आपके आगे पीछे कोई है ही नहीं, क्योंकि आपको यूनिटी में रहने की आदत है नहीं। मैंने कहा कि बाइबल अपने आप में बहुत बेहतर किताब है, और इसको आपको समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए कि ये क्या कहता है। अगर बाइबल को हम लोग ढंग से समझ लें तो हमारे घर की समस्या खुद ब खुद अपने आप समाप्त होने लगेगी। एकता, आज्ञाकारिता, ट्रस्ट, एक यूनिटी से ही ये सब कुछ निकलता है। और अगर आप यूनिटी में हैं तो आपके जूनियर भी वैसे ही काम करने लगेंगे। आपका घर, आप कहीं भी रहेंगे वो चलता रहेगा, क्योंकि वो व्यवस्थित होने लगेगा। आप चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, एक व्यवस्था, एक सिस्टम में अपने फैमिली को ले आइएगा और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। जो मैं बार बार कहता हूं कि मैं अकेला चलता गया, जाने बे मंजिल, लोग आते गए और कारवा बनता गया। तो पहली समस्या ये है हमारे परिवार में कि प्रभु ने हमें
इस वचन का आशीष दे रखा है कि तुम्हारे पितरों का परमेश्वर तुम्हें 1000 गुना और बढ़ाए, और जाओ जो भी आशीष और अनुग्रह, जो भी नौकरी, जो भी विवाह, जो भी बच्चा, जो भी आपके लिए मैंने निर्धारित करके रखा है उसे ग्रहण करो। लेकिन हम उस तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। उसके पीछे का एक बहुत मुख्य रीजन ये है कि आज हम एक नहीं है, आज हमको एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं है, आज हम यूनिटी में काम नहीं करना चाह रहे हैं, आज हमारे ही घर के लोगों पे हमको विश्वास नहीं है, हम लोग एक दूसरे का पैर खींचने पे लगे हुए। ये सारी समस्या हमारे घर में आ रही है, इसीलिए इस वचन का आशीष होने के बावजूद भी हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं हो रहा। मैंने 4 ही वचन पढ़ा और वो चारों हमें यही सिखाता है कि अगर हमें एकता नहीं है, हम यूनिटी में नहीं हैं, हम आज्ञाकारी नहीं हैं, हमें झुकना नहीं आता है, हमें टीम पे काम करने नहीं आता है, हमें अपने काम को दूसरे को सौंपने नहीं आता है, तो हमारा परिवार, हमारा सेवकाई, हमारा क्षेत्र, हमारा मोहल्ला, हमारा राज्य कभी भी विकसित नहीं हो सकता है, और हम भी विकसित नहीं हो सकते। हमारे यहां कहावत है कि अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ता। भाड़ समझते हैं? घड़ा समझते हैं? एक चना को उठाइए और जोर से उस पर मारिए, भरा हुआ, फट जाएगा? वो नहीं फटेगा। लेकिन चना का गुच्छा बना लीजिए, पोटली, और मारिए उस पर, टूटेगा कि नहीं टूटेगा? टूट जाएगा। बहुत बड़ी कामयाबी के लिए आपको ये सारा होना होगा। जब प्रभु ने मुझे कहा कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर तुमको 1000 गुना आगे बढ़ाए, तुम उस देश को जाके ले लो, मैंने क्या किया? सिस्टर एस्थर और हम क्या हो गए? एक हो गए। एक वचन का एक और खंड है, लेकिन पहले इसको समझ लेना चाहिए। सिस्टर एस्थर और एक हम हो गए, हम लोग दोनों ही गरीब, वो भी गरीब, हम भी गरीब। लेकिन प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें आशीषित करने जा रहा हूं, मैं तुम्हें अनुग्रहित करने जा रहा हूं, मैं तुम्हारे माध्यम से चिन्ह चमत्कार करने जा रहा हूं, मैं तुम्हारे माध्यम से भविष्यवाणी करने जा रहा हूं, मैं तुम्हारे माध्यम से वो सारा कार्य करने जा रहा हूं, आगे बढ़ो। हमने क्या किया कि मैंने सिस्टर एस्थर पे ट्रस्ट किया और सिस्टर एस्थर ने आंख बंद कर मुझ पे ट्रस्ट किया, और हम दोनों ने मिलके भूषण पे ट्रस्ट किया, हम दोनों ने मिलके ज्योतिष पे ट्रस्ट किया, हम दोनों ने मिलके हिल्डा पे ट्रस्ट किया, हम दोनों ने मिलके अजीता पे ट्रस्ट किया। हमारे टीम के जो भी सहयोगी भाई बहन है, रश्मि है, आना जाना तो लगा रहता है, कुछ छोड़ के गए, कुछ रह गए, लेकिन जितने लोग हैं उन पे हमने क्या किया? ट्रस्ट किया, उनको पुलपिट दिया, उनको आगे आने दिया। आप शुरुआती दौर में काम देख रहे होंगे कि जो लोग यहां बहुत शुरू से जुड़ा हुआ है, जब मैं जूम मीटिंग करता था तो अनाउंसमेंट भी मैं ही करता था, वचन भी मैं ही सुनाता था, और शुरुआती दौर में आप देखते होंगे आराधना में भी मैं आता रहता था, क्या भूषण भाई, और अंत में क्लोज करने भी मैं आता था। अंशुराज को ये याद होगा। फिर YouTube पे जब हम आए तो उस समय भी ओपन हम ही करते थे, क्लोज हम ही करते थे, आराधना में भी हम ही आते थे। बाद में जब बच्चे काम सीखने लगे और करने लगे तो मैं पीछे हटने लगा, क्योंकि मुझे डर नहीं था कि ये मेरा कुर्सी खा जाएंगे। मैंने दिया और आज मैं सबको देता हूं। ये कैसे हुआ? ये वैसे ही हुआ, सिस्टर एस्थर ने मुझे दिया, मैंने आगे दे दिया। वो नहीं डरी कि भाई राज के आने से मेरा कुर्सी चला जाएगा, और मैं नहीं डरा कि ज्योतिष के, भूषण के, रोहित के आने से मेरा कुर्सी चला जाएगा। क्या हो गया? ये चेन बैठता चला गया, और चेन से प्रार्थना उदयक समूह में बदल गया। हम सब के अंदर दुर्बलताएं पाई जाती है, हम सब के अंदर कमियां पाई जाती है, हम सब के अंदर समस्या भी पाई जाती है, लेकिन प्रभु ने सिस्टर एस्थर को कवर दिया, सिस्टर एस्थर ने मुझे कवर दिया, मैंने ज्योतिष को कवर दिया, भूषण को कवर दिया, रोहित को कवर, एक सिस्टम बन गया और एक प्रार्थना उद्धायक समूह में बदलता चला गया। सिस्टर एस्थर सोचती कि नहीं सिर्फ मेरा ही आशीष हो जाए, तो मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं करती। मैं सोचता कि मेरा ही आशीष हो जाए, इन लोगों पे ट्रस्ट नहीं करता, तो ये परिवार इतना बड़ा परिवार
नहीं होता। हालेलुया। मुझे क्या पता है कि सिस्टर एस्थर प्रभु की आत्मा से बात करते हैं कि नहीं करते? मैंने देखा नहीं देखा। यहां जो 12 गोत्र में से एक गया, वो क्या लेके आया? झूठा फल लेके आया, कहीं और से फल लेके आया, क्या किया पता ही नहीं है ना। मान लिया, मूसा ने जो कहा मान लिया इन लोग। हमारे यहां कहावत है, मानो तो देव नहीं तो पत्थर। और प्रभु कहता है जैसा आप विश्वास कीजिएगा वैसा हो जाएगा। तो आज हमारे जीवन में आशीष और अनुग्रह नहीं मिलने का एक मुख्य कारण यही है कि हम टीम में नहीं है, हम यूनिटी में नहीं है, हम ट्रस्ट नहीं। बोलते हम लोग सब कुछ है, हम ईश्वर की बात ही नहीं कर रहे हैं। आज हम पहले आप अपने घरों की बात करते हैं। जिस माँ ने बाप ने आपको जन्म दिया उस पर आपका ट्रस्ट नहीं, जिसने आपको पाला पोसा उस पर आपका ट्रस्ट नहीं है, जो पति आपके लिए दिन भर खट रहा है उसके लिए ट्रस्ट नहीं है, जो पत्नी अपना सर्वस्व आपको समर्पित कर दे उस पर ट्रस्ट नहीं, भाई बहन पे ट्रस्ट नहीं है, बहन भाई को ट्रस्ट नहीं है। दिल पे हाथ रख के कहिए कि मैं झूठ बोल रहा हूं। सब कोई अपने आप को खड़ा करने में लगा हुआ है, और सब कोई अपने आप को खड़ा करने में गाड़ी खरीद लिया, घर खरीद लिया, एक टीवी खरीद लिया, उसको लगता है सेटल हो गया। नहीं सेटल है आप एक ताश के पत्ते की तरह खड़े हैं। एक पत्ता फूंक दे कोई आदमी तो आप धराशायी हो जाइएगा। आपके जीवन में कोई सपोर्ट नहीं है। लेकिन राज के जीवन में इतना सपोर्ट है कि आज मैं हॉस्पिटल में रहूं तो मेरा माँ बाप भाई बहन पत्नी नहीं खड़ा रहे तब भी 50 आदमी हॉस्पिटल के गेट पे खड़ा रहेगा। हाँ या नहीं? है ना? भूषण कल बीमार रहे तो पता लगा पूरा प्रार्थना योद्धा बाहर खड़ा रहेगा। क्या है ये क्यों हुआ? उसने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया, मैंने उसके ऊपर ट्रस्ट किया। उसने आज्ञाकारिता मानी, उन्होंने सुना। ये यूनिटी है। मैंने अपना घर नहीं बनाया, अपनी गाड़ी, अपना बीबी, अपना ये अपना वो करने के चक्कर में रहते कि सेल्फ हम कैसे बढ़े, तो ये परिवार कभी नहीं बढ़ता। या सिस्टर एस्थर सोचती कि सेल्फ हम कैसे बढ़े तो ये परिवार नहीं कभी बढ़ता। चाहे ये सारे बच्चे जो आज मेरे साथ एक कदम से कदम आगे बढ़ा के चल रहे हैं, कभी भी ये सोचते तो नहीं। ये सबसे बड़ा क्रिश्चियन परिवार या विश्वासियों का ये प्रॉब्लम है। मैं शादी हो गया तो माँ बाप बीबी, माँ बाप भाई बहन अलग हो गया, और थोड़े बच्चे हो गए तो अब पता लगा जिसकी वजह से आप अलग हैं उसी से आपका तलाक होने वाला, उससे भी नहीं पट रहा। पति पत्नी में भी नहीं पट रहा। काउंसलिंग करते करते तो मैं बूढ़ा हो गया हूं। किसी से किसी को पटता नहीं है, और कहते हैं कि हम आशीषित क्यों नहीं होते, अनुग्रहित क्यों नहीं हो रहे हैं, मेरा कॉन्फिडेंस क्यों हिला हुआ है, प्रभु के वचन हमारे जीवन में जीवंत क्यों नहीं हो रहे हैं। अब कुछ नहीं, बहुत बेसिक बात पे आज हम बात कर रहे हैं। क्या भूषण? लेग पुलिंग अगर किसी को देखना हो तो विश्वासी के परिवार में जाकर देखिए कैसे लोग किसी का खींच रहे हैं। माँ बाप का, बाप माँ का, भाई बहन का, बहन भाई का। घर एक जगह जरूर बनवाना है। यहां की एक परंपरा मुझे आज तक नहीं समझ में आई। जितनी बहनें हैं भाई ये सब एक दूसरे के साथ में जमीन खरीदेगा, लेकिन दुख सुख में कोई काम नहीं आएगा। तो उससे अच्छा दूर दूर रहो, कम से कम झगड़ा तो नहीं होता। दुख सुख में तो काम तो आते। मेरा भाई कहीं और रहता है, हम कहीं और रहते हैं, लेकिन आज उसको समस्या होगा तो हम चले जाएंगे, हमको समस्या होगा तो वो चला जाएगा। लेकिन बाउंड्री सटा हुआ है, लेकिन देखना नहीं है इधर। तो क्यों बाउंड्री सटा के बनाए भाई घर आप? जब मन ही नहीं मिल रहा है तो दीवार मिलने से क्या होगा? और आपके क्लेश है पूरे मोहल्ले में पता है लोगों को कि फलाना की बहन से नहीं पड़ता है, फलाना की भाई उससे नहीं पड़ता, उसकी मां से नहीं पड़ता है। और आप कौन है? विश्वासी। काहे का विश्वासी? आप तो खुद अपने आप को भी राइज नहीं कर रहे हैं, और जो दूसरा विश्वास में आने वाला है उसका भी आप बंटाधार कर रहे हैं। कैसा क्रिश्चियन, कैसा विश्वासी है? बहन बहन को नहीं पट रहा है, भाई भाई को नहीं पट रहा है, माँ बाप से बच्चों को नहीं पट रहा है, पति पत्नी में नहीं पट रहा है। उसको आपको देख के उसका भी कॉन्फिडेंस हिला हुआ, अच्छा है हम क्रिश्चियन नहीं है, दूसरे ही जाति में। गलत बोल रहे हैं क्या? भूषण में गलत बोल रहे हैं? मैं थक गया हूं। मैं लोगों के घर में जाता हूं और ऐसी ऐसी समस्याएं आती है जो समस्या ही नहीं है। मां बाप बच्चों को देखना नहीं चाहते हैं।
जिसको 9 मंथ गर्भ में रखे हैं, जिसको पाले पोसे, उससे उनको जलन मचता है। उनके गाड़ी को देख के जलन मचता है, उनके घर को देख के जलन मिलता है, उनके प्रोग्रेस को देख के जलन मचता है, बहन को बहन से जलन मच रहा है। क्या दुनिया है, कैसे विश्वासी हैं आप, और कह रहे हैं हम आशीषित नहीं हो रहे हैं, अनुग्रहित नहीं हो रहे हैं। नहीं होइएगा, लिख लीजिए, हो ही नहीं सकते, क्योंकि आपने बेसिक चीज को ही तोड़ रखा है। आपसे अच्छे तो गैर विश्वासी हैं, जो आज भी मां को देवी समझते हैं, पिता को पिता समझते हैं। दूसरे धर्मों में मां की, बेटी की, बहन की पूजा होती है। पिता परमेश्वर के रूप में आज दूसरे धर्म में हैं। और जिस धर्म में यह सब कुछ समझाया गया है, उसी धर्म से सब चीज गायब हो गया, और कहते हैं कि हम ईश्वर को मानने वाले लोग। मूसा स्पष्ट ये बात लोगों को मैसेज दे रहे थे कि अगर आप चाहते हैं कि आपके पितरों के परमेश्वर आपको बढ़ाए और फले और फूले, तो ये सारा चीज जो मैंने आज आपको पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से समझाया, उसको अपने जीवन में ढालने का कोशिश कीजिए। छोटे छोटे जगहों पे अगर 2 बहन है तो पहले यूनिटी में आइए, एक दूसरे को कवर दीजिए, एक दूसरे के सामने झुकिए, एक दूसरे का चुगली करना बंद कीजिए। अगर सिर्फ पति पत्नी रह रहे हैं तो यूनिटी में आइए, मैसेज बाहर मत भेजिए, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपकी बातें कोई जानता नहीं है। जानता है। अगर आप अपनी बहन का शिकायत कहीं कर रही हैं तो वो घूम के कहीं ना कहीं कान में पड़ रहा है। आप अपने पति के बारे में कुछ बोल रहे हैं तो घूम के कहीं कान पे पड़ रहा है। आप अपने बच्चों के बारे में कुछ बोल रहे हैं तो घूम के आपके कान में आएगा ही आएगा, और ये रिश्ता कभी आपका ठीक होने नहीं देगा। बहुत बेसिक बात है। जो दोस्त, जिसको आपने दोस्त समझ रखा है और अपने ही बहन भाई परिवार के, अपनी पति पत्नी का आप वो बोल रहे हैं, वो दोस्त नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं किसी ना किसी दिन उगल देगा वो। और इस वजह से आप कामयाब नहीं हो रहा। किसी भी परिवार को अगर समाप्त करना है तो क्या करना होगा उसमें? अंग्रेज का एक रूल था, क्या था? डिवाइड एंड रूल। फूड डालो और फूड डालो और शासन करो। बाइबल के वचन में लिखा है काना फूसी अच्छे अच्छे रिश्ते को तोड़ देता। हमसे लोग कहते हैं सबके सामने बात क्यों करते हैं? भैया बाइबल मना किया है कान में नहीं बात करने का। अच्छा बुरा है सबके सामने, क्योंकि मैं सबको परिवार मानता हूं ना, तो परिवार में कान में जाके क्या बात करेंगे? बाइबल लिखा है कि अब मान लो हम सिस्टर एस्टर से कान में फुसुर बात करें, पता लगा शबनम वहां बैठी हुई, या शबनम से बात करें, पता लगा सिस्टर एस्टर वजह बैठी हुई, भूषण से बात करें, पता लगा इसकी पत्नी वो अगर बैठी में। अच्छा भी हम भूषण के कान में जाके, अगर भूषण और भूषण की पत्नी बैठी हुई हैं और भूषण के कान में जाके बरतने, तुम्हारी पत्नी क्या खूबसूरत है यार, और आंख मेरा ऐसे है, वो क्या सोचेगी? पक्का मेरा शिकायत ही कर रहे होंगे भैया, क्या भूषण है ना? या इसकी पत्नी के कान में जाके बोल तुम्हारा पति कितना आत्मिक है यार, ये सोचेगा पता नहीं कौन सा बात कर रहा, ये घूमने लगेगा, इसके दिमाग में घूमने लगेगा। बात मैंने अच्छी ही कही है, लेकिन वो धीरे से कान में कह दी है, बस बात खत्म है। पूरा अंग्रेज लड़ा के हम लोगों को पूरे हिंदुस्तान पे इतने सालों तक कब्जा किया। बाइबल में साफ साफ माना है कि कानाफूसी नहीं करें। मतलब रामायण अगर आप पढ़ेंगे तो रामायण में विभीषण की वजह से पूरा रावण का सत्यानाश हो गया था। घर का भेदी लंका डाय कहां अंत, विभीषण को कब्जा में लिया, पूरा लंका का समाचार समाप्त कर दिया गया। बाइबल में जितने बड़े बड़े कैरेक्टर हैं, एक कैरेक्टर था जिसका बाल बड़ा था, बाल में ताकत था, काट दिया गया, नाम याद है उसका? उसको मारने में कौन भेदिया था उसका? अरे उसकी गर्लफ्रेंड, उसको मिला लिया गया था अपने पक्ष में, उसको बर्बाद कर दिया गया।
सेंस क्या है कि जब भी आप यूनिटी में रहेंगे तो आपका कुछ भी बुरा नहीं हो सकता है। आपको बर्बाद करने के लिए आपके ही परिवार से, आपके ही घर से, आपके ही जानने वाले को शैतान इस्तेमाल करेगा, और आपको इस बात का खबर ही नहीं है। यीशु को पकड़वाने के लिए किसका इस्तेमाल किया गया था? वो कहां रहता था? अगर वो यीशु से मिल जाता तो यीशु को पकड़ पाता है? बोलो नहीं। कौन सा बाइबल आप लोग पढ़ते हैं, हमको समझ ही में नहीं आता है। बाइबल की विशेष शिक्षा, जो बेसिक शिक्षा है, एकता, आज्ञाकारिता, झुकना, ये सब बेसिक शिक्षा है, वही धीरे धीरे लुप्त हो गया है। और लुप्त होते 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 अब इस कदर है कि हम आशीष और अनुग्रह से भी अलग होगा। तो आज भी अगर आप चाहते हैं कि हमारे पितरों का परमेश्वर हमको 1000 गुना ज्यादा बढ़ाए, तो पहले तो यह सीखना होगा कि हम में कहां मिसिंग है, एरर कहां है। और एरर को मैंने आज पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से बताने का कोशिश किया कि वो एरर ढूंढिए, उस एरर को निकालिए, और आपका रिलेशन अपने आप ठीक हो जाएगा। हम बदले, जग बदला, हम सुधरे, जग सुधरा। अपने आप को पहले बदल लीजिए। मैं बार बार कहता हूं कि पूरे दुनिया में कारपेट बिछाने से अच्छा है कि अपने पैर में चप्पल पहन लीजिए। क्या कीजिए? अपने पैर में चप्पल पहन लीजिए। दूसरे को क्यों सुधारना, पहले अपने सुधर जाइए। दूसरे को क्यों बदलना है, पहले अपने आप को बदल लीजिए। ये तो बाइबल सिखाती है। आप ही शुरू कीजिए। आपकी बहन शुरू नहीं करी, आप शुरू कीजिए। आपकी मां शुरू नहीं करें, आप शुरू। अगर कई लोग बोलता भैया नहीं बदलेंगी मेरी मां, मेरी बहन, तो आप उनके साथ बुरा करना बंद करके आप अपने आप को बड़ा कर लीजिए। होता है, एक्सेप्शन में लोग होता है, नहीं बदलता है, नहीं बदलता तो उसके चक्कर में पड़ना बंद कर दीजिए। लेकिन कम से कम उसके प्रति मन में मोटाव तो नहीं रखिए, भड़ास तो नहीं रखिए, गुस्सा तो नहीं रखिए, या आप उसके बारे में कहीं गॉसिप नहीं कीजिए। तो पहला तो खंड यह बताता है कि आप आशीषित और अनुग्रहित लोग हैं, और आशीष और अनुग्रह आपके जीवन में अभी भी आप रिसीव नहीं कर पा रहे हैं या वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो ये सारी समस्याएं जिस पे आज प्रभु ने डिस्कस किया है वो है, और उसको ठीक कीजिए। प्रभु आपको आशीषित और अनुग्रहित होने के लिए ही भेजा है। दूसरा कि अगर आप आशीषित नहीं हो पा रहे हैं या पितरों का परमेश्वर आपको 1000 गुना आगे नहीं बढ़ा पा रहा है, तो उसमें एक और कारण है। ये मैंने संसारिक कारण बताया। अब हम लोग चलते हैं, चूंकि बाइबल का एक रूल है पिता से प्रेम और पड़ोसी से प्रेम। तो पड़ोसी का खंड मैंने आपको समझा दिया। अब पिता का खंड मैं आपको बताता हूं। इब्रानियों को जब हम पढ़ते हैं तो इब्रानियों में लिखा है 26 इब्रानियों 12 का 29 12 का 28 पढ़ते हैं। अगर प्रचार समझ में आ रहा है तो हाँ लिखें, जो लोग YouTube पे जुड़े हुए हैं। अगर सच में प्रचार समझ में आ रहा है तो हाँ लिखें, नहीं समझ में आ रहा है तो ना भी लिखें। हम और बाइबल स्टडी करने जा ही रहे हैं और प्रार्थना करेंगे, उपवास करेंगे। अगर सच में समझ में आ रहा है तो हाँ लिखिए। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, कृतज्ञ हों और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वह प्रसन्न होता है। 29 क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। लिखता है इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं है, कृतज्ञ हों और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वो प्रसन्न होता हो। दूसरे खंड में अब हम लोग जाते हैं। पहला खंड जो मैंने आपको पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से समझाया कि अगर आपको संसारिक आशीष ही चाहिए तो इस पे काम कीजिए। और एक ही चीज और है कि अगर आप विश्वासी हैं तो फिर
अगर आप सांसारिक रूप से आशीषित नहीं भी हो पा रहे हैं किसी वजह से, किसी भी वजह से, तो भी आपको एक चीज तो मिल ही गया ना। क्या? स्वर्गीय आशीष, जो कि हिलने का नहीं है, जो चोरी नहीं होगा। जो पहला रूल जो आप कर रहे हैं, जो जिस पे आज मैंने बात करी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, वो आप कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ लोग की माँ है जो चेंज नहीं होंगी, कुछ लोग की बहन है वो चेंज नहीं होंगे, कुछ लोग के पति हैं जो चेंज नहीं होंगे, कुछ लोग के नौकरी नहीं हो रहा है। चलो, आपने अपना रोल अदा किया, आपने अपना सारा काम किया अकॉर्डिंग टू बाइबल, अकॉर्डिंग टू ईश्वर, है ना। तो कुछ मिले चाहे ना मिले, लेकिन जिस उद्देश्य से आप पृथ्वी पे आए हैं वो उद्देश्य प्रभु का पूरा हुआ कि नहीं हुआ? पूरा हुआ। जो लोग आपको देखेंगे वो विश्वास में आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। और इसका प्रतिफल आपको स्वर्गीय मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा, मिलेगा ना। इसका प्रतिफल स्वर्गीय मिलेगा। बाइबल में एक जगह लिखता है कि अगर एक ही चीज का फल दो जगह से नहीं मिलता, या तो स्वर्गीय ले लो या संसारिक ले लो। तो अगर संसारिक रूप से अगर आपको गाली पड़ रहा है, तो बाइबल लिखता है कि तुम जब मेरे नाम के साथ नाम के लिए सताए जाओ तो आनंदित होना। इसका फल कहां है? स्वर्ग में, है ना। तो स्वर्ग से जो हमें फल मिलेगा, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? कृतज्ञ होना चाहिए, धन्यवादी होना चाहिए। अगर हम उसके लिए धन्यवादी हों, आभारी हों, है ना, थैंक्सफुल हों, तो हम कैसे आराधना करेंगे? आराधना कैसे करेंगे? भक्ति से, भाव से, भय से। क्या हमारे आराधना में भक्ति है? चिंता नहीं है। भाव मतलब भाव विभोर होके, भूख से कि प्रभु को हम खुश करना चाह रहे हैं, और भय का कुछ भी बिना गलत किए हुए। ये तीनों जब हम आराधना में और प्रार्थना में बैठते हैं तो हो पाता है। क्या हम जीवन में 24 घंटा प्रभु से डर डर के जीते हैं? अगर डर डर के जीते तो हमसे कुछ गलत होता? हम मुंह से गलत बोलते हैं, हम गलत सुनते हैं, हम गलत देखते हैं? नहीं। इसका मतलब कि भय हम में नहीं है। भाव का मतलब आप समझ ही रहे हैं। क्या वो एक्साइटमेंट है, वो भूख है, वो प्यास है? धन है जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं। क्या आराधना में, प्रार्थना में, संगति करने में वो खुशी मिल रही है हमको? क्या हमको दिमाग में है कि सच में हम आशीषित हो गए हैं और ऐसा आशीष हमको मिला है जो हमसे कभी चुराया नहीं जाए? यहां तो दिमाग पे नौकरी चढ़ा हुआ है, शादी चढ़ा हुआ है, बैठे हैं आराधना में, तब भी प्रभु कितना दिन से लगातार रहे हैं। अब तो दिमाग में घूम रहा। कैब से आते हैं, ऑटो से आते हैं, रिक्शा से आते हैं। 6 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, 2 महीना हो गया। भैया, आपको नहीं लग रहा है कि आप किसी काम से आ रहे थे? भाव से नहीं आ रहे थे, जरूरत से आ रहे थे। अगर आपको यह पता है कि मुझे मिल गया है स्वर्गीय आशीष जिसके लिए आप यहां आए हैं, तो फिर ये तो सोचना मतलब अजीब है ना कि नहीं मिला है नौकरी, नहीं हुई शादी, नहीं हुआ बच्चा। इसका मतलब कि आप स्वर्गीय आशीष से आपको कोई मतलब नहीं है ना, या आप मानते ही नहीं उसको आशीष। तभी तो भूख, भाव और आराधना में वो कशिश नहीं आ रहा। क्या वो समझ में? और पता है प्रभु हमारा कौन है? नहीं, यहां एक चीज लिखा है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। आपके सारे विशेष परिस्थितियों को जो आपके पक्ष में नहीं है उसको जला देने वाला परमेश्वर है। और जब इसका रेफरेंस वचन हम लोग लिए
तो कहता है वो जलनशील परमेश्वर है। ये व्यवस्था विवरण 4:24 को पढ़ेंगे। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा भस्म करने वाली आग है और वह जल उठने वाला ईश्वर है। भस्म करने वाली बाग और जल उठने वाला, मतलब, और एक जगह लिखता है जलनशील परमेश्वर है। आप स्वर्गीय आशीष जो मिल रहा है आत्मिक, एक वचन हम लोगों को आता है, एग्जैक्ट याद नहीं पड़ रहा है, हम में से सबके पास वो वचन कभी ना कभी आता रहता है, जिसका व्याख्या प्रभु मेरे माध्यम से देता है कि अगर आपको सेवकाई में चुन लिया गया है, अगर आपको आत्मिक दान और वरदान मिल रहा है, तो आपको यही बहुत है आनंदित होने के लिए। किसी को ये वचन याद है? पढ़ो। मैं यहोवा के कारण आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चादर ऐसे उड़ा दी है जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। लेकिन ये सब तो दिखता ही नहीं है ना। प्रभु ने मेरा श्रृंगार किया वचन से, भविष्यवाणी से, दान से, वरदान से, चंगाई से किया ना, लेकिन ये आपको दिखेगा? नहीं दिखेगा। ये मेरी बीवी को तो पैसा चाहिए ना, राशन का चाहिए ना। अरे राशन का पैसा मेरी पत्नी को चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। बेटी के लिए स्कूल फी चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो प्रभु तो बेकार किया ये वचन दिया ना, मुझे तो दिन भर राशन ही सोचना चाहिए, मुझे दिन भर तो स्कूल का फी ही सोचना चाहिए, पेट्रोल कहां से आएगा ये सोचना चाहिए। ये तो जरूरी की चीज है ना। और आप कह रहे हैं कि तुमको हम ये आशीषित कर दिए, खुश रहो। यही समस्या आपकी है ना। बेसिक चीज पूरा नहीं हो रहा है, हम कैसे खुश रहेंगे? अनदेखी हुई चीजों को मान लेना विश्वास है। अनदेखी हुई चीजों को, मूसा वहां कह रहा है कि तुम्हारे पितरों का परमेश्वर तुमको 1000 गुना आगे बढ़ाए, जिस प्रतिज्ञा के देश को तुम पाने वाले उसको अधिकार में कर लो। प्रतिज्ञा का देश कहां है पता ही नहीं है, जाओ अधिकार में कर लो। यहां कहा जा रहा है कि आपको खुश रहना है, इसलिए कि आपको स्वर्गीय आशीष मिल गया, दान और वरदान मिल गया है। लेकिन आप कह रहे नौकरी तो मिला ही नहीं, शादी तो हुआ ही नहीं, घर सेटल तो हुआ ही नहीं है। प्रभु क्या बात कर रहा है और आप क्या बात कर रहे हैं? कई बार मेरे बच्चे मेरे केबिन में आते हैं, हम कहते तुम कौन सा बात कब करना है समझ में आता है। टाइमिंग भी होना चाहिए ना किसी चीज का। प्रभु स्वर्ग की बात कर रहा है, प्रभु प्रतिज्ञा देश की बात कर रहा है, प्रभु दान और वरदान की बात कर रहा है, और हम अदना सा नौकरी की बात कर रहे हैं, हम छोटे से घर की बात कर रहे हैं, हम बच्चे की बात कर रहे हैं, हम विवाह की बात कर रहे हैं। प्रभु सोचता होगा कितना बड़ा मूर्ख है यार ये। जिस चीज को मैं पलक झपकाते हुए कर सकता हूं उसके लिए ये सारा दिन लगा हुआ है, और जो इससे छिन जाए और दोबारा नहीं मिले और उससे इसका नाश हो जाए, बच्चा हो जाए लेकिन आप ही बर्बाद हो जाए, घर बन जाए लेकिन आपका सत्यानाश हो जाए, नौकरी मिल जाए लेकिन आप बचे ही नहीं। वो नए नियम में लिखा हुआ है ना कि मैं अब वेयर हाउस बनाऊंगा, गोडाउन बनाऊंगा, बहुत सारा धन हो गया है, इसको रखेंगे और जीवन भर बैठ के खाएंगे। क्या भूषण भाई? प्रभु बोला आज रात में तुम्हारा समापन कर दे। तब क्या बात करता है वो, और हम लोग क्या सोचते हैं? प्रभु सोचता कितना बड़ा मूर्ख है ये, कहता विश्वासी। और आप जब बार बार उससे धन का, दौलत का, बच्चे का, शादी का, जो यहां की हम सब की जो बेसिक जरूरत है भी सच है, आप कहिए कि भैया आपके घर में पैसा नहीं है, कैसे जिएगा? इस बात को हम भी मानते हैं, लेकिन हम दिन भर बैठ के नहीं सोचते हैं। क्यों? तो हम जानते हैं कि अगर हम दिन भर बैठ के वही बात सोचे तो प्रभु जलनशील परमेश्वर, उसको लगेगा कि मेरी बात छोड़ के सारा दिन वो बात सोच रहा है, तो वो कभी पूरा होने
नहीं देगा और हम दिन भर उसकी बात सोचेंगे तो वो भी तब भी जलनशील परमेश्वर है, कहेगा कि ये दिन भर मेरे साथ रहेगा और ये झुक के रहेगा, इसको पैसा दो। हालेलुया, हालेलुया। ये समझिए क्या बोल गया आज पवित्र आत्मा। दोनों ही चीज में वो जलनशील परमेश्वर है। आप सारा दिन सोच रहे हैं कि धन कैसे आए, गाड़ी कैसे आए, पैसा कैसे आए, तो वो सोच रहा है अच्छा ये मुझे सोचना छोड़ के वो उसको सोच रहा है। लेकिन जब आप सारा दिन उसी को सोच रहे हो, प्रभु 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 खुश कैसे रहे और हमको स्वर्ग कैसे मिले या स्वर्गीय आशीष, वो सोचेगा अच्छा मेरे बारे में सोचता है और ये कहीं और झुक जाए, जाके झुकने नहीं देंगे। तो वो ऐसे ही आपको नौकरी मिल जाएगी, ऐसे ही आपको श्रृंगार कर देगा, ऐसे ही आपको घर दे देगा। एक दिन मैं एक बच्ची के घर गया, उसके रिलेटिव के घर, और वो बच्ची मेरे सेवकाई की बहुत पुरानी जुड़ी हुई है। वो मेरे साथ सोफा पे आके बैठ गई, सोफा पे आके बैठ गई। उसके सगे बहन और सगे भाई, मतलब उसके मम्मी 2 भाई 2 बहन 3 बहन 4 बहन जो भी हैं, उसकी एक बहन मतलब मौसी की बेटी या बड़ी मम्मी की बेटा या बेटी आया और इस तरह मेरे सामने बोला तुम सोफा पे बैठोगी, तुम जाओ बर्तन धुलो। क्या बोला उसने? तुम किचन में जाओ बर्तन धुलो, यहां सोफा पे कैसे बैठ सकती हो? क्योंकि उसके बच्ची के पापा नहीं थे, मम्मी कहीं काम करती हैं और बहुत ही गरीब परिवार, एक घर होगा, वो भी प्रधानमंत्री रोजगार योजना से अजीब तरीका से जीती। मुझे इतना बुरा लगा, इतना मैं जला जितना आप सोच नहीं सकते हो। मेरे साथ जो बच्चे रहते हैं और वो सच में अगर काम करते हैं, मेरी बात सुनते हैं, अगर उनके जीवन में थोड़ा सा भी परेशानी आता है ना, मैं दुनिया में आग लगा दूं, मैं पूरा सर पे उठा लूं, मैं किसी से भी लड़ जाऊं, तो मेरा पिता कितना होगा। मैं कीड़े सरी का आदमी, जब मेरे साथ जो बच्चे रहते हैं उन पे आप वार करोगे तो मैं सामने आके खड़ा हो जाऊंगा। तो पिता का स्वभाव तो मेरे से मतलब कोई तुलना ही नहीं, मैं कीड़ा वो ईश्वर। वो उसके सामने अगर आप उसके दास को कुछ गरीब हो जाए या घर नहीं हो या गाड़ी नहीं हो तो उसको कितना जलन मचता होगा, वो तो ऐसे ही कर देगा। इसीलिए तो वो लिखा कि तुम उसके राज और धार्मिकता की खोज करो, दुनिया की तमाम चीजें तुम्हें यूं ही दे दी जाएगी, लिखा ना उसे। और वो बच्ची, मैं उसी दिन निकला घर से बाहर, मैंने सिस्टर एस्थर को कहा कि मैं बताऊंगा कि ये प्रभु की दासी है और प्रभु मुझे सामर्थ्य दे कि मैं बताऊं कि इसकी दासी है। जिस घर में बैठा हुआ था मैं, उस घर के से मैं बाहर निकला, उस बच्ची की शादी का प्लान हुआ, एक बैंक मैनेजर से उस बच्ची की शादी हुई है, एक बेटी है, एक बेटा है, और अब उसके रिलेटिव क्या हो रहा है? परेशान हो रहा है। हालेलुया। जब मेरे बच्चे के साथ आप छेड़खानी किए तो मैं आपसे ऐसे लड़ने को तैयार हो गया और मैं बताया कि देखो वो मेरे साथ रहता है, इस संगति में रहता है, तुम इसे हरा नहीं सकते हो या तुम इसको ऐसे उंगली दिखा नहीं सकते हो। तुम चाहे जितने भी अमीर हो अपने घर रहो, प्रभु के दास दासी से ज्यादा अमीर नहीं हो सकते। वो राजा है और हम सब राजकुमार और राजकुमारी हैं, हमें कुछ होने नहीं देगा। वो जलनशील परमेश्वर है, वो आग लगाने वाला, भस्म करने वाला परमेश्वर है। अगर हम सच में उसकी बात सुनते हैं तो उसको भी बुरा लगता है कि मेरा दास दासी कैसे लज्जित होगा। इसीलिए तो उसने लिखा, तुम जिस जगह पे लज्जित होगे उसी जगह पे मैं तुम्हें क्या करूंगा? महिमान्वित करूंगा। हम लोग आज भी अपना ट्रैक बदल लेना तो प्रभु आगे आगे जाके लड़ेगा। पूरा बाइबल यही समझाया है कि जब एलिया के दरवाजे पे, एलीशा के दरवाजे पे मूसा से अगर कोई लड़ने गया है या और कोई दास दासी से लोड़ लगने, स्वर्गदूत आके उतर के लड़ता ना, पढ़े होंगे ना आप लोग। रोटी भेज देता है, मन्ना भेज देता है, बटेर भेज देता है। उसके एक दास को एक आदमी टकला कह दिया, कुछ बच्चों ने, सारा का सारा जो टकला कहा था वो गायब हो गया। पता नहीं कौन सा बाइबल आप लोग पढ़ के रखे।
इब्रानियों में साफ साफ लिखा है कि अगर आप भाव से, भूख से और भय से उसकी आराधना करते हैं तो वो जलनशील परमेश्वर है, आपके सारी समस्याओं को जला देगा। अगर नहीं करते हैं तब भी वो जलनशील परमेश्वर है, आपके समस्याओं को वो उसको लगेगा कि आपका प्यार किससे है? नौकरी से, बीबी से, बच्चा से। मेरे साथ जितने लोग काम करने वाले हैं वो इस बात को जानते हैं कि भैया लड़ लेगा, चला जाएगा, आ जाएगा, खड़ा हो जाएगा। वो दुनिया का चाहे जितना बड़ा भी मुसीबत हो, सिस्टर एस्थर के आगे कौन खड़ा रहेगा? हम खड़ा रहेंगे। ईश्वर तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन हम भी छोड़ने वाले नहीं है। क्यों? तो वो आंख बंद करके हम पे क्या करती हैं? ट्रस्ट करती हैं। जब यही चीज हम ईश्वर पे करेंगे तो अदना सा राज जो कीड़े जरीक है, जब तुम आपके आगे खड़ा हो सकता है तो वो उनके आगे खड़ा नहीं हो सकता ईश्वर, और आज तक खड़ा ही रहा है, खड़ा ही रहा है। जलनशील का मतलब दोनों ही होता है। आपने एक ही समझा, दूसरा नहीं समझा। और प्रभु को लाख लाख बार धन्यवाद कि आज ये शब्द दिया कि तब भी तो उसको जलन मचेगा ना कि उसका दास दासी भूखे है, उसका दास दासी निसंतान है, उसका दास दासी गरीबी में है, उसका दास दासी जो दिन भर उसकी आराधना प्रार्थना कर रहा है वो समस्या में है, उसका दास दासी लज्जित हो रहा है, उसके दास दासी पे कोई समस्या और विकट परिस्थिति आई या हारा हुआ, वो क्या नीचे उतर के आपके काम को नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। अगर नहीं कर रहा है इसका मतलब कि आप भाव से, भूख से आराधना नहीं कर रहे हो। वो जानता है कि आप नौकरी के लिए आराधना कर रहे हो, गलत। वो जानता है कि आप विवाह के लिए आराधना कर रहे हो, गलत है। वो जानता है कि आप बच्चे के लिए आराधना कर रहे हो, किसी पार्टिकुलर डिमांड के लिए आप आराधना कर रहे हो, वो मूर्ख नहीं है। आज भी उसको भाव चाहिए, भूख चाहिए। धन्य है जो धर्म के भूखे और प्यासे, उन्हें तृप्त किया जाएगा। स्टाइल बदलना होगा, भाव बदलना होगा। हमारा प्रभु अंतःकरण देखने वाला परमेश्वर है, अंतःकरण बदलना होगा। आप देखते होंगे ना, बहुत दुर्बल लोग भी बहुत तरक्की कर जाता है ना। क्यों? उसमें तो बहुत सारी दुर्बलताएं हैं, लेकिन फिर भी वो आपसे ज्यादा तरक्की कर गया, और आप में कोई दुर्बलताएं नहीं पाई जाती है, लेकिन आप वहीं के वहीं बैठे हुए। कारण, रीजन बिहाइंड, क्योंकि आपके अंतःकरण में वो भाव नहीं है। और वो जो दुर्बल व्यक्ति है, जो शराबी है, कराबी, जो भी है, जिस भी प्रकार का दुर्बलता है, उसके अंदर वो भाव है। हालेलुया। उसके अंदर क्या है? वो भाव है। प्रभु भाव को देखता है, अंतःकरण को देखता है। शामुएल की मम्मी का क्या नाम था? हन्ना के हस्बैंड का क्या नाम था? उसके हस्बैंड की कितनी शादी थी? पहले से बच्चे थे कि नहीं थे? थे ना। वो उसका मजाक उड़ाती थी कि नहीं उड़ाती थी? प्रभु ने जवाब दिया कि नहीं दिया? दिया। प्रभु जवाब देता है। बाइबल में यशाव और याकूब की कहानी सुने होंगे ना आप लोग। यशाव ने खाने के चक्कर में अपना अभिषेक बेच दिया ना। उसने इसका अहमियत नहीं समझा। बदमाश कौन था वहां? याकूब की यशाव? याकूब टेढ़ा था, गंदा था, झूठ सांच करने वाला था, तेला बेला करने वाला था। आशीषित कौन हुआ? याकूब। अब ये नहीं कि आप बदमाशी करने लगे, चूंकि यशाव ने अपने स्वर्गीय आशीष की अहमियत को नहीं समझा। उसने क्या समझा? खाना जरूरी है, लेके जा, तो इससे क्या फर्क पड़ता है। आज आप भी समझ रहे नौकरी जरूरी है,
आप भी समझ रहे हैं शादी जरूरी है। ये जरूरी है तो प्रभु भी तो समझता होगा जरूरी है, पहले उसको जरूरी समझिए, ये जरूरी तो खुद ब खुद पूरा हो जाएगा। आप इसको जरूरी समझ रहे, उसको समझ ही नहीं रहे। होगा वही जो वो चाहेगा, होना वही है जो वो चाहेगा। आपके चाहने से कुछ होना नहीं है। आप नाक रगड़ के रह लीजिए, आपका जीवन में कोई बदलाव नहीं होगा। क्यों नहीं प्राथमिकता ही बदल देते? कितने मूर्ख हैं हम लोग ना। जानते हैं कि जो चाहेगा प्रभु वही होगा, लेकिन फिर भी हम नाक रगड़ रहे हैं अपना, कि पहले नौकरी, शादी, बच्चा, ये वो, ऐसे वैसे। और प्रभु जीत पेड़ा नहीं, पहले हम। जीतेगा कौन? प्रभु। जलनशील परमेश्वर है। दोनों ही, आज मैंने आपको बताया कि वो दोनों ही तरीका से जल रहा है। आप उसकी प्राथमिकता नहीं दे रहे तब भी जल रहा है, और इस वजह से आपका काम नहीं हो रहा। और प्राथमिकता दे देंगे तो भी जलेगा, और सबसे पहले आपका काम करेगा। पूजन, अब आप डिसाइड कर लीजिए कि आपका काम क्यों नहीं हो रहा, समस्याएं क्यों नहीं जा रही। बहुत, एक जगह लिखता है भूषण भाई, एक वचन पढ़िए, 14, इब्रानी 11 का 14। जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में हैं। स्वदेश हमारा क्या है? अरे स्वदेश क्या है हमारा? स्वर्ग। जो ऐसी बातें करते हैं, लिखता है, वो स्वदेश के खोज में रहते हैं। जो बातें आज मैं कर रहा हूं, मैं कहां की खोज करने के लिए कह रहा हूं? स्वदेश की। और ये कब होगा? जब हमको उस पे विश्वास होगा। एक वचन पढ़िए, 13 उसी का। ये सब विश्वास ही की दशा में मरे, और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी हैं। लिखता है कि यहां अगर हमको कुछ नहीं भी मिलता है तो हमको तो पता ही है कि हम यहां परदेसी हैं। तो परदेश में आके परदेसी लोगों को खुश करने के लिए हम स्वदेश गुंवा रहे हैं और अपने मां बाप को बर्बाद कर रहे हैं। कितने बड़े मूर्ख हैं ना हम लोग, है ना। अगर हम स्वदेश के खोजी रहे और पिता को खुश रखे तो यहां भी आनंद और वहां भी आनंद। और अगर हम यहां के खोजी रहे और यहां के लोगों को खुश रखे तो ये भी जाएगा। और मूर्ख कौन है? हम ही लोग, काहे के विश्वासी। और कौन सा बाइबल हम लोग पढ़े हैं? ना प्रार्थना में भूख है, ना आराधना में भूख है, ना कहीं भी भूख है। तो आज हमने ये समझा कि अगर आपको आशीषित और अनुग्रहित होना है तो दोनों ही अवस्था में आपको काम करना होगा। एक पहला अवस्था ये कि आप जहां हैं वहां बेसिक चीजों पे अपना सुधार कर लीजिए। एकता, आज्ञाकारिता, अखंडता, यूनिटी, ये सब जो आज हमने सीखा। दूसरे पे ट्रस्ट करना, काम को शेयर करना, बांटना। और तीसरा कि आपके आराधना और प्रार्थना में क्या है? स्वार्थ है कि निस्वार्थ है? मांगना बंद कर दीजिए। क्यों मांगना है प्रभु से? वो तो ऐसे ही जलनशील परमेश्वर है। आपको दुख में वो छोड़ नहीं सकता है, आपको विपत्ति में वो छोड़ नहीं सकता है। बस उसको पता होना चाहिए कि आप उसको ढूंढ रहे हैं। प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे। आमीन। आइए खड़े हो जाएं और प्रभु से कहें कि प्रभु जहां भी हमने आपकी शिक्षाओं, आपकी आज्ञाओं को जान के भी अनजाना किया है और आपसे स्वार्थ के लिए जुड़े हो, उसके लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। हम सब के अंदर भूख, भाव और भय डालिए ताकि हम सिर्फ आपको ढूंढ सके, स्वदेश के चक्कर में रहे। प्रभु हमारे जीवन में आप प्रवेश कीजिए। हमें कुछ नहीं चाहिए प्रभु,
ना हमें धन चाहिए, ना दौलत चाहिए, हमें आप चाहिए प्रभु। सुलेमान से पिता ने पूछा कि क्या चाहिए। सुलेमान ने कहा हमें प्रज्ञा, बुद्धि, ज्ञान चाहिए। और प्रभु ने कहा कि मैं ये सब तुम्हें देता ही देता हूँ, लेकिन साथ में जो चूंकि तूने धन नहीं मांगा, अपने दुश्मनों का नाश नहीं मांगा, तो मैं इतनी धन दौलत शोहरत दे रहा हूँ जो आज से पहले किसी को नहीं दिया। वो जानता है कि आपकी ज़रूरत क्या है, वो जानता है कि आप क्यों आए हैं। प्रभु को बताइए कि प्रभु आज हम नौकरी के लिए नहीं आए, हम विवाह के लिए नहीं आए हैं, हम चंगाई के लिए नहीं आए। प्रभु आज हम तेरे लिए आए हैं, क्योंकि वो जलनशील परमेश्वर है। अगर हमने आज सोच नहीं बदला तो हमारी समस्याएं नहीं बदलेगी। प्रभु हमारी मदद कीजिए और हम आज से सिर्फ आपको ढूंढने वाले हो सके। यीशु बोल तेरी व्याधा कट जाएगी। यीशु यीशु बोल तेरी व्याधा कट जाएगी। यीशु बोल तेरी व्याधा कट जाएगी। यीशु यीशु बोल तेरी व्याधा कट जाएगी। व्याधा कट जाएगी, सहारा मिल जाएगा। 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 यीशु यीशु बोल तेरी व्याधा कट जाएगी। यीशु यीशु बोल तेरी व्याधा कट जाएगी। पिता, आज हम आपको चाहते हैं, आपकी इच्छाएं, आपकी योजनाएं, जिस उद्देश्य आप पृथ्वी पे यीशु को भेजे, जिस उद्देश्य आप पवित्र आत्मा को हमारी सहायता के लिए भेजे, उस उद्देश्य को पूर्ण कीजिए। प्रभु आज हम आपसे आप ही को मांगते हैं। हे पिता, तुझसे क्या मांगे, हम तुझी को मांगते हैं, हमारी मदद कीजिए। अपना मोह तू दुनिया से हटा ले। अपना मोह तू दुनिया से हटा ले। यीशु को अपने दिल में बसा ले। यीशु को अपने दिल में बसा ले। पिता से तेरी दूरी मिट जाएगी। 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 यीशु यीशु बोल तेरी व्याधा कट जाएगी। यीशु यीशु बोल तेरी व्याधा कट जाएगी। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने कहा था कि अंत के दिनों में मैं हर शरीरधारी पे अपनी आत्मा उंडेलूंगा। प्रभु वो आत्मा आज हम सबके अंदर उड़ेल प्रभु, जो सिर्फ तुझे ढूंढने वाला हो, तुझे जानने वाला हो, तुझे पहचानने वाला हो और तेरी इच्छा को पूर्ण करने वाला हो। तूने कहा था कि मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों नहीं दी जाएगी। प्रेरितों ने कहा कि प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए। पिता, इस वक्त जितने बच्चे जहां भी हैं, मैं, मेरी अगुआ, हम सब आत्मा में एक होते हैं और इनके लिए दान, वरदान और अभिषेक मांगते हैं प्रभु। इनके आत्मा के फल मांगते हैं प्रभु, और वो संस्कार मांगते हैं कि प्रभु ये चलते फिरते तेरे वचनों का प्रचार करे, ये चलते फिरते लोग इन्हें देखे और तुझे जान ले, ये चले तो लोग तुझे समझ पाए, ये बोले तो लोग तुझे सुन पाए। ऐसी कृपा कर दे प्रभु। और पिता, इनके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वो सब आज जल के राख हो जाए प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। एक लगन प्रभु यीशु से लगा ले। एक लगन प्रभु यीशु से लगा ले। रो रो के अपने दुखड़े सुना दे। रो रो के अपने दुखड़े सुना दे। कभी ना कभी तो उसे याद तेरी आएगी। 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 यीशु यीशु बोल तेरी व्याधा कट जाएगी।
यीशु यीशु बोल तेरी व्याधा कट जाएगी। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, जितने लोग इस वक्त तुझे ढूंढ रहे हैं वो सब तुझे महसूस कर रहे हैं प्रभु। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, जितने लोग डिप्रेशन में हैं, उत्साह की कमी हो गई है, उन सब से तू बात कर रहा है और हर लोगों को तू सुरक्षा प्रदान कर रहा है। पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं। क्यों कहता है मेरा मेरा, क्यों कहता है मेरा मेरा, कुछ नहीं बनते जग में तेरा, कुछ नहीं बनते जग में तेरा। यीशु बिना है जग ये अंधेरा, यीशु बिना है जग ये अंधेरा, यीशु बिना है जग ये अंधेरा, यीशु बिना है जग ये अंधेरा। यीशु यीशु बोल तेरी व्याधा कट जाएगी, यीशु यीशु बोल तेरी व्याधा कट जाएगी। हे पिता तेरा धन्यवाद करते हैं और पूरे विश्व के लिए तेरे गुण को, तेरे रूप को, तेरे स्वभाव को मांगते हैं और इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। सारे दिल से सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। सारे दिल से सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। सारे दिल से सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी